हाँ, गणित की वैकल्पिक विधियाँ जो कि हमारा परिशिष्ट का भाग है, जिसका हम वैदिक गणित पढ़ रहे हैं। और कल पिछले वीडियो में हमने देखा था घनमूल ज्ञात करना विलोकनम उपसूत्र से। तो आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उसी का एक्सरसाइज प्रयास 8 लेते हैं और उस प्रयास का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2197 2197 इसका घनमूल निकालना। क्या निकालना है? इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है? घनमूल निकालने के लिए ये जोड़े बनाए जाते हैं। तो ये 3 के जोड़े बनते हैं दाहिने तरफ से। तो एक जोड़ा ये बना, जो भी बच जाता है वो दूसरा जोड़ा कहलाता है। इसका मतलब इसके घनमूल में हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। और वैसा करने के लिए इसको क्या लिखा जाता है कि जो पहला जोड़ा है, यानी कि 197 ऐसा लिख लिए, पहला जोड़ा, या इधर ये पहला इससे इधर आएगा तो इधर ही लिखते हैं, इसको लिखते हैं पहला जोड़ा, और इधर से निकलेगा दूसरा जोड़ा, दूसरा जोड़ा। ठीक है, ये जोड़ा का मतलब होता है ये पेयर 3 अंक वाला। तो पहला जोड़ा है 197, दूसरे में है 2। इसमें से जब इस घन संख्या का इकाई अंक देखना पड़ता है, तो इस संख्या का इकाई अंक है 7। तो हम अगर चार्ट को अगर हमारे ध्यान दें तो घनमूल इसका बनता है 3, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि 1 का घनमूल 1 ही मिलेगा, 2 का 8 मिलेगा, 3 का 7, और 4, 5, 6 का वही रहता है। 7 का अगर होगा तो मिलेगा 3, 8 होगा तो मिलेगा 2, 9 का और 0 का वही रहता है, बस यही रहता है, ध्यान रखना। तो 7 का से हमको 3 मिल जाएगा। 2 का देखना पड़ता है कि ये किसके घन के नजदीक है। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 2 का घन ज्यादा हो जाता है, उसको नहीं लेंगे। तो हम 1 का घन लेंगे, अर्थात इन दोनों से हमको मिल जाएगा, इससे मिल जाता है हमें क्या घनमूल मिल जाएगा? घनमूल मिला। पहले वाले अंक के जोड़े से मिला हमें 3 और दूसरे वाले से मिला हमें 1। इस तरह ये हमारा घनमूल ज्ञात हो जाता है। क्योंकि कल हम जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए आज जो है हम उसको जो है स्पीड से और सीधे तरीके से हल करना सीखें। विलोकनम का मतलब ही है देख के हल कर देना। ये तो प्रक्रिया आपको समझाने के लिए है, बाकी आपको देख के और दिमाग से कैलकुलेशन करके सीधे ये रखना है। ठीक है जी। इससे बनेगा 3। ये जोड़ा किसके घन के नजदीक है, बस वही वाला जोड़े का अंक लिख देना है। तो ये 2 जो है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। तो 2 के घन से यहाँ पे लिख भी सकते हैं अभी ये समझने के लिए, 1 का घन 1 और 2 का घन 8। तो 8 तो ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये जोड़ा नहीं लेंगे, ये वाले का जोड़ लेंगे। तो इससे मिल गया 1 और इससे मिल गया 13। अब हम दूसरा लेते हैं और स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। अब ये दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है 10,648। ये लीजिए 10,648। अब इसमें से क्या बनेगा? इसमें से पहला जोड़ा ये बनेगा, दूसरा जोड़ा ये बनेगा। तो पहले जोड़े से निकालते हैं 648 और दूसरे जोड़े से निकालते हैं 10। तो 648 के इकाई अंक पर देखिए क्या है। 648 जो है, इसके इकाई अंक पर हमें मिला है 8, और जिस संख्या के इकाई अंक पर, मतलब जिस घन संख्या के इकाई अंक पर 8 होता है, तो उसका घनमूल बनता है 2। ये विलोकनम सूत्र से हम पढ़ चुके हैं, ये इससे प्राप्त हो गया। 10 देखते हैं ये किसके नजदीक है, मतलब किस घन संख्या के नजदीक है। तो उसमें से छोटी संख्या का घन लिखा जाता है। तो 10 जो है, देखिए ये कहाँ पर बनेगा। 10 के लिए 2 चीजें देखनी पड़ेगी, छोटा और बड़ा दोनों देखना पड़ेगा। तो
2 का लेते हैं, 1 का घन तो कम है, 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27। 27 जो है 10 से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए ये वाली संख्या हमारी फेल हो जाती है, बचता है ये वाला। यानी इस संख्या से, यानी इसके नजदीक होने के कारण अब इससे हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इधर विलोपनम सूत्र से क्या घनमूल निकला, ये विलोपनम सूत्र से जो हमारा घनमूल बना, इधर वाले जोड़े से मिल गया हमें 2 और इधर वाले जोड़े से मिल गया 2, अर्थात घनमूल हमारा 22 हो गया। इस तरह देख के फटाफट लग जाना। तीसरा भी लेते हैं। अब इसी में 68,921 यानी ये वाला अंक में से एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, लिख लेते हैं। पहला जोड़ा 921, दूसरा जोड़ा बना 68। अब देखिए पहले इसको हल करना है। इसके इकाई अंक पर क्या मिला है, इसके इकाई अंक पर मिला है 1, तो घनमूल भी हमारा बनेगा 1। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जिस घन संख्या के इकाई अंक पर, जिस घन संख्या के इकाई अंक पर 1 होगा तो घनमूल हमें 1 लेना है, यानी 1 ही ढूंढना, दूसरे अंक पे नहीं जाना है। और 68 किसके नजदीक है, ये देख लीजिए किस घन के नजदीक है। तो 68 के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा 4 चौके 16, चौके 64, 4 का घन होता है 4 का घन 64 और 5 का घन होता है 125। 64 तो छोटा है 68 से, लेकिन 5 का घन जो 125 जो है इससे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ये वाला, ये यानी कि ये 125 जो है कितना है, 68 से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जो वाला ज्यादा बड़ा हो जाता है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको नहीं लेते, बच जाता है ये वाला। तो इसलिए किससे बना था, ये बना था 4 से। तो यानी कि हमको इससे 4 प्राप्त हो जाएगा, इससे 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इससे जो घनमूल बना, इससे जो घनमूल बना तो इकाई पर मिल गया हमें 1, दहाई पर मिल गया 4, यानी इस जोड़े से 1, इस जोड़े से 4, तो इसका घनमूल निकल आया हमारा 41। चौथा लेते हैं। अब देखिए 15, 74, 64, ठीक है, 157, 7, 464। तो इसमें से जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। तो पहला जोड़ा जो बना 464 का बना, तो हम लिख देंगे 464। दूसरा जोड़ा बन रहा है 157, तो यहाँ पर लिख देंगे 157, ठीक है। अब पहले जोड़े से हमें क्या देखना पड़ता है, पहले जोड़े को लेके हमें इकाई अंक देखना पड़ता है। इसके इकाई अंक पर लिखते चले कि चाहे इकाई, इसका इकाई अंक है 4, तो इसका घनमूल का इकाई अंक बनेगा 4 का 4 ही रहता है, ध्यान है ना, सीरीज ध्यान है ना। इसके इकाई अंक पर है 4, तो इसका घनमूल का इकाई अंक बनेगा 4। अब इसका जो घन बनेगा, इसका घन देख लीजिए कहाँ है, इसका घन किसके नजदीक है, ध्यान करिए। तो ये 5 का होता है, 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216। 216 इससे बड़ा है और 125 इससे छोटा है, तो जो ज्यादा बड़ा हो जाता है उसको हम छोड़ देते हैं। इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, ये 125 इसके नजदीक है तो इससे मिल जाएगा हमें 5, उधर से मिला था हमें 4, तो इसका जो घनमूल निकल आया, इससे जो घनमूल निकला, इधर वाले जोड़े से मिला 4, इधर वाले जोड़े से मिला 5, अर्थात ये 54 इसका घनमूल है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए ये 5वां नंबर है 287, 496। तो इससे पहला जोड़ा बना, एक जोड़ा ये बना, ठीक है। तो पहला जोड़ा है 496, तो इसको लिख लीजिए 496। दूसरा जोड़ा है 287, ये हो गया 287, ठीक है। अब देखिए पहले जोड़ा जो है
इससे क्या क्या मिलेगा? इससे घन का इकाई अंक और घनमूल का इकाई अंक लिख भी सकते हैं। घन का इकाई अंक और इससे मिलेगा, ये ऐसा लिख लीजिए और भी स्पष्ट कर देते हैं। ये जो इससे क्या बनेगा, इसको दो भागों में ऐसे बदल दिया करिए। यहाँ का घन का इकाई, घन का इकाई अंक और इधर लिख लीजिए घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक। पीछे जितने सवाल लगाए उसको भी ऐसे कर लेना, हालांकि ये सब लिखना तो नहीं है, दिमाग से करना है आपको। जब घन का इकाई अंक 6 है तो 6 का घनमूल भी का अंक भी हमें 6 ही प्राप्त होगा, अर्थात इधर वाले अंक से हमें 6 मिल जाएगा। और ये इधर दूसरा जोड़ा होता है ये वाला, ये देखना पड़ता है ये किसके नजदीक है। तो 287 से ये जो है, देखिए घन याद करिए, पीछे मैंने बोला था ना 10 अंक तक जो है आपको घन याद रखना है। तो 5 का तो हो जाता है कितना, 4 का हो जाता है 64, 5 का हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 6 का नजदीक से 6 का घन 216 है, और 7 का हो जाएगा 343, 343। अब देख लीजिए कौन से किसके नजदीक है। तो ये तो इससे बड़ा है लेकिन 343 से छोटा है, इसका मतलब हो गया कि ये वाला घन हमारा नहीं लगेगा, इसका मतलब इससे प्राप्त होगा हमें, इससे वाले से 6 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके नजदीक है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा वाले को हम नहीं इस्तेमाल करते। तो अब इससे क्या जो घनमूल निकला, घनमूल, अब इससे जो घनमूल बना, इधर वाले से क्या बना था 6, तो ये बन गया 6, इधर वाले से भी क्या बना था 6, तो ये इसका घनमूल निकल आया 66। तो 287,496 है, 287 496 का घनमूल 66 विलोकनम विधि से। ये दिमाग में करना है। अभी आपको बाएं तरफ ये लिख के समझाया जा रहा है, केवल ध्यान रख के करना है, ठीक है ना। ये हल करने के लिए हल तो केवल इतना ही है, इसका समझ पा रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा। अब देखते हैं जी 912 673, ये रहा पहला जोड़ा, ये रहा दूसरा जोड़ा। ये हम चूंकि बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इसको हमने स्थायी रूप से लिख लिया है, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना है। तो पहला जोड़ा है हमारा 673, ये आ गया 673। दूसरा जोड़ा है 912, ये आ गया 912, ठीक है। तो इसके घनमूल का इकाई अंक क्या है, ये परमानेंट हमने चिपका लिया है, आप दिमाग में चिपका लीजिए, बड़ा आसानी रहेगी आपको। तो ये आ गया इससे 3 से जब होता है तो घनमूल का इकाई अंक मिलता है 7, इससे हमको मिल गया 7, ठीक है जी। अब 912 देख लीजिए किसके नजदीक है, कौन से घन के नजदीक है। तो घन की सीरीज अगर हमने जो बताई थी उसमें अगर हम देखेंगे तो जो 9 का घन होता है वो होता है कितना, 9 का घन होता है 729, और 10 का घन होता है 1000, ठीक है। अब देखिए जब ऐसा हो जाता है तो ये देखिए किसके नजदीक बढ़, 912 नजदीक किसके आ रहा है, इसके, और 10 का घन जो है ये ज्यादा हो जाता है 912 से, तो जो ज्यादा हो जाता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो चूंकि 729 किसके नजदीक है, इसके नजदीक है, तो इससे मिल जाएगा हमको 9। अब हमारे को दोनों अंक मिल चुके हैं जो कि इसमें लिखे हुए हैं, इसका लिख सकते हैं हम द्विलोकनम विधि से देखकर। तो ये हो जाएगा घनमूल इधर वाले से आ रहा है 7, इधर वाले से आ रहा है 9, अर्थात ये बन गया हमारा 97। ये है विलोकनम विधि। अगला चलते हैं। अब ये वाला लेते हैं 970 299। तो इसका पहला जोड़ा 299 बन रहा है, दूसरा जोड़ा बन रहा है 970। तो पहले जोड़े में लिख लीजिए यहाँ पर 299 और इधर वाले में 970।
इससे क्या बनेगा, इसका इकाई अंक मिल रहा है घन का 9। तो ध्यान रखिए, हम पहले भी सीरीज में पढ़ चुके, जिस संख्या का घन का इकाई अंक 9 है तो घनमूल भी हमें 9 ही मिलेगा। और दूसरा जोड़ा है 970। 970 किसके नजदीक है, ये तो अभी अभी पढ़े हैं। 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। जाहिर है कि 1000 ज्यादा हो रहा है और 729 नजदीक है, तो ये वाला जो है हमारे को नहीं लिखना है। इससे हमें प्राप्त हो जाएगा 9। तो घनमूल निकल आया इसका घनमूल निकल आया। इधर वाले जोड़े से मिल गया हमें ये वाला 9, तो यहाँ पर लिख लीजिए 9। और इस वाले जोड़े से मिला भी हमको 9, ये मिल गया 9, अर्थात ये तो 99 का घनमूल है। अब 1331, अब ये तो बड़ा छोटा है बिल्कुल। ये 1331 का में से एक जोड़ा 331 का बना, तो एक तो सिंगल एक बनेगा। तो पहला जोड़ा बना लीजिए 331 और दूसरा जोड़ा है 1। तो हम भी लिख लेते हैं, ये है अंक लिखा हुआ, ठीक है। तो पहले जोड़े के घन के इकाई अंक पर क्या आ रहा है, 1, तो इसका घनमूल 1 ही बनता है। ये हम पहले भी सीरीज से हमें ध्यान है। और दूसरे जोड़े के घन का इकाई अंक क्या है, 1, तो जाहिर है 1 से का घन 1 ही होता है। जब 1 का घन 1 होता है तो ये 1 के बराबर ही है, तो इसका पूरा घन ही हमसे 1 ही मिलेगा, यानी ये नजदीक क्या बराबर ही है उसके। तो इधर से भी 1 मिल गया, इधर से भी 1 मिल गया, तो इसका जो घनमूल बना वो घनमूल बना इधर से भी 1 और इधर से भी 1, अर्थात वो 2 अंकों का अंक बना, अर्थात वो अंक है 11। तो ये था हमारा 8वां नंबर। अब लेते हैं 9वां नंबर। अब ये भी 9वां ले लीजिए। 9वां है 1728। इसको बनाइए, ये पहला जोड़ा, ये एक जोड़ा। पहला जोड़ा बना हमारा 728, दूसरा जोड़ा हमारा है 1। 728 के इकाई अंक पर है हमारा 8। जब किसी घन संख्या के इकाई अंक पर 8 होता है तो घनमूल का इकाई अंक हमें 2 प्राप्त होता है। ये हमें उस चार्ट से, सारणी से पता है। और घन संख्या का इकाई अंक 1 है, ये दूसरे जोड़े में 1 है, तो इसका घन 1 के नजदीक है, अर्थात ये 1 ही है। तो इधर से मिल गया 2, इधर से मिल गया 1, तो इसका जो घनमूल बना वो घनमूल इधर से निकल आया है 2, इधर से निकल आया है 1, अर्थात यह था 12। अब लेते हैं 10वां नंबर। अब है ये हमारा 10वां नंबर। तो 10वां नंबर है 3375। चलिए जोड़िए, बनाइए। तो ये बन जाएगा 375, इधर से आ जाएगा 3, तो पहला जोड़ा बना 375, इधर से आया 3। तो 375 के घनमूल का जो इकाई अंक है वह है 5। तो 5 का जो घनमूल का इकाई अंक बनेगा वो 5 ही बनेगा। इससे तो प्राप्त हो गया 5। दूसरे जोड़े में हमें ढूंढना है ये 3 किसके नजदीक है। तो 3 जो है 1 का घन 1, तो 3 बड़ा है। 2 का घन होता है 8, तो ये तो ज्यादा हो गया। जो ज्यादा हो जाता है उसको छोड़ दिया जाता है, जिसके नजदीक होता है वही अंक ले लिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा इससे 1। तो इससे जो घनमूल बना वो बना, घनमूल बना वह इससे बना 5 और इससे बना 1, अर्थात 3375 का घन का घनमूल 15 है। अब इसका एक और बचा है 11वां। अब ये जो है 11वां है, इसका है 64,000। तो ये लगाइए पहला जोड़ा, इससे बनेगा ये दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में है 0 0 0, दूसरे जोड़े में है 64, ठीक।
तो इसका घनमूल में शून्य है, सॉरी घन के इकाई अंक पर शून्य, तो शून्य से घनमूल शून्य ही प्राप्त होता है। और दूसरे जोड़े में है 64, तो देख लिए 64 किसका होता है, 64 होता है 4 चौके 16 64 64, यानी 4 का घन 64 ही होता है। अर्थात इससे हमको मिल जाएगा 4 और इससे मिल जाएगा शून्य। तो इसका जो घनमूल निकल आया, इसका जो घनमूल निकल आया, इससे बना है शून्य और इससे बना है 4, अर्थात ये 40 का घनमूल था। इस प्रकार ये हमारा विलोकनम उपसूत्र से घनमूल का प्रयास नंबर 8 पूर्ण होता है। कल अगले चैप्टर से मिलते हैं।